मिस्र की राजधानी काहिरा में गजा की तामीर नौ यानी पुनर्निर्माण के लिए अरब ममालिक ने मीटिंग तो कर ली, 53 अरब डॉलर का मोटे अमाउंट का एस्टीमेट भी रख दिया, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से ये किसी को नहीं पता। वजह है अरब खित्ते के दो अहम और पैसों से मजबूत मुल्कों का मीटिंग से दूरी बनाए रखना। जी हाँ, फिलिस्तीनी मुसलमानों की बाज आबादकारी और गजा के लिए अहम फैसले लिए जा रहे हैं और उसमें सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात की कोई बड़ी भागीदारी नहीं है। सोच सकते हैं अरब ममालिक की इस स्कीम, इस मंसूबे का क्या हश्र होगा। वैसे भी अमेरिका ने मिस्र की पहल से की गई इस मीटिंग और इसमें बने प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। मिस्र, जॉर्डन जैसे कई मुल्क जो अमेरिकी माशी यानी इकोनॉमिक और सैन्य मदद से चल रहे हैं, वो कोई प्लान बनाएं, वो भी अमेरिका के फैसले को चैलेंज करने के लिए, ये बात ही अपने आप में विरोधाभासी है। इस मीटिंग में मिस्र ने एक योजना पेश की। इस योजना को अरब लीग की हिमायत हासिल है। मिस्र की ये योजना 53 अरब डॉलर की है। इसके पूरा होने में 5 साल का वक्त लगेगा। इसके तहत गजा वालों को घर बनाकर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस मंसूबे में अस्पताल, पार्क और हवाई अड्डा बनाने की बातें भी कही गई हैं। इस योजना के तहत गजा पट्टी के लोग गजा में ही रहेंगे। उन्हें गजा छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था। मिस्र की इस योजना को अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्रपोजल का जवाब माना जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे गजा पर हमास का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि हमास ने भी मिस्र की इस योजना का समर्थन किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का गजा के मुस्तकबिल के लिए हुई इस बैठक में सीधे शामिल ना होना बताता है कि अरब ममालिक में किस कदर खेमेबंदी है। सऊदी अमेरिका का मजबूत दोस्त है और ईरान की ताकत को रोकने के लिए खित्ते में अमेरिका की पूरी मदद करता है। इन दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में जरूर शामिल हुए। इससे इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि सऊदी अरब और यूएई फिलिस्तीन को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात तो बाकायदा इसराइल का दोस्त है। उन्होंने न सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया है बल्कि अब्राहम अकार्ड पर दस्तखत भी किए हैं। ऐसे में उनकी पशोपेश वाली हालत को समझना मुश्किल नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अरब मुल्कों का गजा को लेकर कोई प्यार या जज्बाती लगाव नहीं है, बल्कि सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर सच में गजा की फिक्र होती तो 16 माह तक गजा के लोगों को इस्राएली आक्रामकता का सामना नहीं करना पड़ता। बड़े पैमाने पर उन्हें अपनी जानें नहीं गंवानी पड़ती। दरअसल अरब मुल्कों ने अपनी आवाम को संतुष्ट करने, मुतमईन करने की कोशिश की है। अरब की आवाम का फिलिस्तीन को लेकर लगाव है और अरब मुल्कों के हुक्मरानों को लगता है कि अगर वो इस तरह की कोशिश करते नहीं दिखेंगे तो उन्हें आवाम की तरफ से बगावत का खतरा है। उस पर से अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा को अपने कंट्रोल में लेने का प्रपोजल अरब मुल्कों को इसलिए अखर रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका सिर पर आकर बैठ जाएगा। इससे अच्छा है मजबूरी में ही सही गजा के लिए कुछ तो करते दिखना चाहिए। इसराइल हमास सीज़फायर का ऐलान होते ही मिडिल ईस्ट की सियासत को बारीकी से समझने वाले शौकत भारती साहब ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में बताया था कि सीज़फायर होते ही अरब ममालिक एक्टिव हो जाएंगे, योजनाएं बनाने लगेंगे, पैसे जारी करने की बात करेंगे। वो पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं, लेकिन होगा वही जो इसराइल और अमेरिका चाहेंगे। ऐसे में इस बैठक में सऊदी और यूएई के हुक्मरानों का ना आना बताता है कि गजा को लेकर उनमें कितनी गंभीरता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हमास ने मिस्र और अरब देशों के प्लान की हिमायत सिर्फ इसलिए की है कि इससे अमेरिका को गजा में पैर जमाने का मौका ना मिल जाए। साथ ही गजा का एडमिनिस्ट्रेशन काबिल अफसरों के पास चला जाएगा, जिससे आगे चलकर इलेक्शन के रास्ते खुलेंगे। हमास को ये एतमाद है कि चुनाव के जरिए वो फिर से गजा की सरकार का हिस्सा बन ही जाएगा, लेकिन हथियार वो शायद ही छोड़े।
तेल से मालामाल मुल्क सऊदी और यूएई के बिना गजा के लिए इतना पैसा कौन सा अरब मुल्क खर्च करेगा, ये भी बड़ा सवाल है।